आपकी कमल कमल 10,000 मिला का? हाँ 10,000 10,000 हमरा मोदी सरकार नहीं न दलथिन, हम दुश्मन न हलिए बाबू। एक आठ टनाटन आवाज आ रही है मामा का। ना ना हाँ, बताइए। आओ पहले मिले 400 तो अब हो गए 1100 ये सामान से। जंगल राज में क्या होता था? जंगल राज में तो सवेरे गया शाम को लौट के आएगा कि नहीं आएगा कोई निश्चित नहीं था। तेजस्वी तो कह रहे हो कि कहाँ विकास हो रहा, खाली जुमलेबाजी हो रहा है अरे वो मोदी। क्या करेगा तेजस्वी बेचारे। तेजस्वी एक इलिटरेट आदमी क्या बोल सकता है। महाराज ऐसा दुनिया में कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जैसा नरेंद्र मोदी हुआ है। समझे कि नहीं कि रूस अमेरिका भी झुक के सलाम पहले करता है। आपके विधायक हाँ विधायक तो हमरा देखिए एक बात सच बोलते हैं हम, समझे कि नहीं, हमरा विधायक जो है से इस क्षेत्र के लायक नहीं है। भाई एनडीए के विधायक हैं। का की जब मजबूर है हम लोग। दोस्तों नमस्कार। अनकोट की टीम इस समय पहुंच गई है एक नए विधानसभा में। ये वही विधानसभा है जो एक समय नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था। ये विधानसभा है गया जिले का वजीरगंज। वजीरगंज नक्सली प्रभावित क्षेत्र था, लेकिन आज यहाँ माहौल बदल चुका है। आइए हम इस समय वजीरगंज विधानसभा के एक गांव चलते हैं। गांव का नाम है बिशुनपुर, जो चारों तरफ पहाड़ियों छत से घिरा हुआ है। और यहाँ इस गांव में हम जानेंगे कि क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्या कुछ बदलेगा, और विधानसभा पर किसकी है पकड़, ये जानेंगे हम गांव के लोगों से। आइए चलते हैं, जानते हैं विधानसभा के बारे में। जब मैंने गांव में प्रवेश किया तो एक बाबा मिल गए हैं। बाबा से जानते हैं क्या है बाबा यहाँ का चुनावी माहौल। चुनावी माहौल है, अधिकतर कांग्रेस के पड़ेगा वोट, आरजेडी और कांग्रेस। क्यों? क्योंकि हम लोग अवधेश बाबू के शुभचिंतक हैं। हरा हरा गमछा इसीलिए क्या? हाँ 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 हाँ, जी हाँ। विकास हुआ है गांव में? हाँ विकास हुआ, सड़क हुआ है, और इसके अलावा स्कूल, हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट तक हॉस्पिटल है, पंचायत भवन है। तो विकास किसकी सरकार में हुई है, महागठबंधन या एनडीए की सरकार में? तो अभी एनडीए की सरकार है। तो अवधेश बाबू किस पार्टी से हैं? अवधेश बाबू तो कांग्रेस से हैं। तो फिर यहाँ का माहौल क्यों बदल रहा है? यहाँ का माहौल बदल रहा है, हम लोग कुछ उनके रिश्तेदारी में हैं। जब गांव में हमने एंट्री की तो कुछ कारपेंटर लोग भी दिख गए। चलिए उनसे जानते हैं कि इस गांव में किस तरह का माहौल है। क्या है माहौल यहाँ चुनाव का? चुनाव का ज़्यादा है कांग्रेस का वोट। कांग्रेस का वोट। विकास किसके द्वारा? विकास एनडीए या महागठबंधन? अवधेश सिंह उन्हीं का निकल रहे हैं एकदम। अवधेश सिंह किस पार्टी से हैं? कांग्रेस। कांग्रेस। अच्छा एक बात बताइए, हम जब आ रहे थे तो चर्चा सुनी कि भाई यहाँ नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था पहले, क्या ये बात सही है? सही। क्या होता था? ये सब इधर खाली नक्सलाइट एरिया था। जितना भी पहाड़ी एरिया देख रहे हैं ना, खाली नक्सलाइट का एरिया था इधर। तो अब वो लोग कहाँ चले गए? अब सब नीतीश कुमार आए ना, उसका राज सब हट गया सब। उनका रहते बहुत। तो ये मानते हैं कि विकास एनडीए की ही सरकार में हुई है? हाँ। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? नहीं हम तो सोचते हैं कि वही रहे। कौन? प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी। बिहार में? बिहार में नीतीश कुमार। ये तो कह रहे हैं बदल देना। अरे तो देखिए मत अपना अपना है, ये नहीं कि हम कुछ दिए वो कुछ दिया, सारी दुनिया तो कुछ ना कुछ देते रहा है। हम अपना पर कह रहे हैं कि हम देंगे नरेंद्र मोदी के। अच्छा ये नक्सलियों वाली बात जो है, हाँ नक्सली कितनी सच्चाई? पहले बहुत था यहाँ, लेकिन अब 10 बरस से सब भाग गया। किसकी सरकार में? ये नरेंद्र मोदी की सरकार में। और किसकी सरकार में? अच्छा पिछले 5 साल से यहाँ बीजेपी का कब्जा है,
विधायक जी के द्वारा कोई काम बताइए जो बढ़िया किया गया। बीजेपी में यहाँ कोई काम किया कि नहीं, यहाँ के हम नहीं कह सकते हैं, हम तो हैं दूसरा जगह के ना। तो वजीरगंज विधानसभा में कोई काम हुआ? विधानसभा में तो कुछ हो रहा है, कुछ होगा, वो तो हम नहीं कह सकते हैं क्या हुआ, हम तो यहाँ नहीं रहते हैं, उनसे पूछिए वो बता। ये यहाँ नहीं रहते। बताइए भाई, युवा है हमारे साथ, गांव के भी लोग हैं, युवा हैं। युवा क्या सोच रहे हैं वजीरगंज के बारे में? वजीरगंज में सर बदलाव होगा सर, क्यों? क्योंकि पिछले विधायक जो बीजेपी के रह चुके हैं हमारे वीरेंद्र बाबू, वो किसी भी तरह का कोई काम विकास का नहीं किए हैं और ना ही वो कभी करना चाहे हैं। और कमीशन खोरी उन पे इतना ज़्यादा है उनके ये रीजन में कि हर कोई ब्लॉक थाना हर कोई तंग आ चुका है उनसे। बिना घूस लिए वो एक काम नहीं करते हैं। सिर्फ वो नरेंद्र मोदी के नाम पे यहाँ वोट उनको मिलता था, जो इस बार जनता उनसे एकदम दूर होना चाह रही है। और माननीय पूर्व मंत्री बिहार सरकार अवधेश कुमार सिंह को भारी मतों से इस बार जनता उनको विजय बनाएगी। विकास किसके द्वारा आया? अवधेश कुमार सिंह के द्वारा। अभी आप जिस गांव में अभी आप खड़े हैं, इस गांव में भी अभी ऑस्ट्रेलियन कंपनी के द्वारा पूरे गांव में अभी आप देखिए दूसरे गांव के मिस्त्री काम कर रहे हैं, यहाँ पे बिजली का पूरा काम कराया उनके द्वारा जा रहा है। अभी आज के डेट में भी क्या मिस्त्री जी, कल के डेट में भी यहाँ पे काम कराया जा रहा है। तो वो आदमी विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, इसलिए हम लोग उनको कांग्रेस के ही हैं, लेकिन हम लोग उनको समर्थन दे रहे हैं यहाँ से। कितनी सच्चाई है इनकी बात? इनकी बात में पूरी सच्चाई है। हम बीजेपी कार्यकर्ता रह चुके हैं, लेकिन बाबू वीरेंद्र सिंह जी जब जीते उनके पास कोई भी काम के लिए गए, कोई रिस्पांस नहीं लिए। लेकिन वही विधायक नहीं रहे अवधेश बाबू, कोई भी काम के लिए गए तुरंत खड़ा होकर काम करवाए। सब चीज़ में जो भी काम करवाने के लिए गए दम किए। इसीलिए हम बीजेपी के विरोध नहीं कर रहे हैं। खास करके वीरेंद्र सिंह जो यहाँ विधायक हैं वो एकदम कोई काम के नहीं है, और इसीलिए हम लोग सब मिलके अभी बोल रहे हैं कि अवधेश बाबू को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। हाथ की कमल कमल 10,000 मिला है का? हाँ अच्छा, आप लोग 10,000 वाले वोटर हैं। हाँ मैंने आप एक बात बताइए, 10,000 से क्या हो जाना है? होगा क्या? क्या उस 10,000 से विकास हो रहा है? हो नहीं रहा है, विकास होगा ना। अरे तेजस्वी तो कह रहे हैं कि हम 2 लाख देंगे, हर घर से नौकरी देंगे। कोई बात नहीं है। सहारा मिल गए ना। चलिए भाई, 10,000 से सहारा मिला है, आप समझ सकते हैं कि 10,000 का प्रभाव गांव में क्या होता होगा। कुछ लोग और भी बताएंगे इस 10,000 का राज। चलते हैं अंदर गांव की ओर, और महिलाएं ही बताएंगी कि आखिर ये 10,000 का क्या राज है, कितना प्रभावी है 10,000। चुनाव में 10,000 का प्रभाव पड़ रहा है या सिर्फ दिखावा है? 10,000 हमरा मोदी सरकार नहीं न दिलथिन, हम दुश्मन न हलिए बाबू। गरीब आदमी के नहीं दिलथिन, जे गरीब रहे ओकरा आम नहीं देथिन मोदी सरकार। तो गरीबे के लिए तो 10,000 आया था। तो हमके गरीब हली तो कने हमरा मिले 10,000 बाबू? मिल रहे पता किए हैं? हम पता कैलिए है, नहीं मिलले हमरा, नहीं ले। कैसे कहियो का कारण हल से नहीं दिलथुन हमरा? ऐसा नहीं ना कि भेदभाव हुआ है पैसा में? भेदभाव कुछ नहीं होले बाबू, देवे नहीं के। हाँ तब अप्लाई की थी? अप्लाई के हम गेलिए वहाँ अथी ने भी पता लगा लिए। हाँ लिस्ट में नाम भी रहे तो नहीं दे हमार। तो जीविका लोगों से बात किए? जीविका लोग से एक अनिल से ने, अनिल से बात कैलिए तो नहीं कहलथिन कि नहीं तोहर नहीं लो। नेता तो आ रहे हैं गांव में? हाँ गांव ने नेता तो आवा थी नहीं बाबू। तो पता है ना कि बिहार में चुनाव हो रहा है। मोदी सरकार बाबू, हमरा ये सब के लूर नहीं हो बाबू। 10,000 अले है? नहीं हमरा मिल लेल बाबू, हमरा नहीं मिल ले है। के हथिन अपने के विधायक हियाँ? हमरा ये सब नहीं पता हो बाबू। माने कि अपने के ऐसा ना है कि दबंग लोग आवा है का कि फलना जगह वोट दे दिए हैं? नहीं नहीं ये सब कोई नहीं आवा। नहीं नहीं नहीं। वृद्धा पेंशन मिल रहा है? हाँ कितना मिलता है? मिलते थे, हम जानते हैं बाबू। तो के ले रहा है आपका पैसा? भाई हम भैया दे क्यों बेटवा दिए, मोहित बेटवा। 400 रुपया मिला ले बाबू।
अच्छा चलिए, एक और टनाटन आवाज आ रही है मामा का। सुना ने हाँ बताइए। आओ पहले मिले 400 तो अब हो गए 1100 ये सामान से सामान है के कर दलखिन 1100? कल के मोदी सरकार तो किनका चाहो ई बार? ई मोदी सरकार क्या कर जब बचा रहे सारा देवे के दुनिया करा देवे। तो तेजस्वी तो कर दलखिन 2500 हम देवे। अब भगवान करे देते आओ उनका नाम निकलते उनके नाम चलते माने जे पैसा देती वही सही। तो जब बचाते सकते नहीं चाहिए। अभी जब बचैले सिंखा कहबो अब जो मार देते तो ओकर कोची का चलते। हम बैठल ले तू मार के चल जेबे तो तोर कोची कर। अब जो हमरा जेल से बचा दिलके एगो बचा दिलके एगो मार के चल गए तो जो बचेल के ओकरे नाम चलते। चलिए भाई, जो बचाया उन्हीं का नाम चलेगा। 10,000 मिला है? नहीं मिला है, नहीं। क्यों? पता क्यों क्यों नहीं मिला है, क्यों नहीं आया ऊपर से। ये बाबा हैं। और बाबा बताइए क्या है इस बार वजीरगंज का हाल? वजीरगंज का एनडीए जीतेगा और कौन सी। मिल रहा है राशन पानी? हाँ हाँ हाँ, अभी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एकदम सही है। नीतीश के राज हाले में तो मुकामा में मर्डर हुआ। वो हुआ तो क्या कीजिएगा, इतना बड़ा देश है तो तनी मनी कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो होना ही है। तो देश में चुनाव नहीं है, बिहार में चुनाव है। हाँ हाँ, बिहार में तो हुआ है जो आप बता रहे हैं, दुलार चंद यादव का मोकामा में। हाँ, तब जैसा किया वैसा पाया। मैंने वो भी क्रिमिनल थे। अब तब कौन सी क्रिमिनल नहीं था, काम महात्मा गांधी थे वो। तो जंगल राज में क्या होता था? जंगल राज में तो सवेरे गया शाम को लौट के आएगा कि नहीं आएगा कोई निश्चित नहीं था। 76-77 का उम्र है, सब हम देखे हैं जंगल राज। अच्छा, होता क्या था जंगल राज में? आप तो जानते हैं, ये नक्सली इलाका भी है। हाँ, जंगल राज में तो यही था कि भय व्याप्त रहता था 24 घंटा। जो घर से गया वो शाम को लौट के आएगा कि नहीं कोई ठिकाना नहीं था, समझे कि नहीं। अभी तो है कि देह में आप टच नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा इका दुगा तनी मनी है, इतना 12-14 करोड़ का आबादी वाला प्रदेश है तो कुछ न कुछ तो होना ही है, उसको क्या कीजिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, एनडीए में कौन सा ऐसा वॉशिंग मशीन है कि वहाँ पापी लोग जाते ही साफ हो जा रहे हैं? पापी लोग कैसे कह दीजिएगा जी, गंगा नहाने से ही न पवित्र होता है, ऐसे कहे। भाजपा के मंत्री हैं सुनील कुमार पिंटू, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है। हाँ। देखे हैं वीडियो? हाँ, नहीं देखे तो नहीं है। बताइए ना, अभी बता रहे थे हम जंगल राज और एनडीए की सरकार के बारे में। एनडीए सरकार में और जंगल राज में बहुत गांव का विकास कहाँ गया? गांव का विकास तो अभी 33 करोड़ का आहरा पोखरा सब खनाया है, रोड सब बनिए गया है। बिजली के तार देखिए कि सब ऊँचा नंगा तार था, वो सब क्लियर हो रहा है। तो काम तो धीरे धीरे हो ही रहा है ऐसा। आपके विधायक पर तो भ्रष्टाचार का आरोप। हाँ, विधायक तो हमरा देखिए, एक बात सच बोलते हैं हम, समझे कि नहीं, हमरा विधायक जो है से इस क्षेत्र के लायक नहीं है। अरे भाई, एनडीए के विधायक हैं। कहा कि जब मजबूर है हम लोग कि दे तो कहाँ दे, प्रॉब्लम यहाँ है। लेकिन सच पूछिए तो ये विधायक के लायक ही जो है सो कि वीरेंद्र सिंह नहीं है। लेकिन जीत जाएंगे तो भाग से, अब मोदी के नाम से, समझे। बिहार में मोदी नहीं है, नीतीश है। नीतीश है तो लेकिन डबल इंजन की सरकार न है, कॉर्पोरेशन तो सेंट्रल से न हो मिल रहा है। ऐसा क्या है, 65 करोड़ रुपया जो दिया, 65,000 करोड़ की कितना सौगात जो बिहार को मिला, सो कौन दिया? कांग्रेस वाला दिया कि मोदी जी दिया? तब फिर तो बिहार के बारे में तो सोचिए रहा है। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि कहाँ विकास हो रहा है, खाली जुमलेबाजी हो रहा है। मोदी क्या करेगा तेजस्वी बेचारे? तेजस्वी एक इलिटरेट आदमी क्या बोल सकता है, उनके पास जो नॉलेज है सो बोलता है बेचारा। तो मोदी जी से तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। है कौन पढ़े लिखे है? तेजस्वी जी। हाँ हाँ, 9वां फेल है, वही पढ़ा लिखल है। प्रधानमंत्री चौथी फेल है। अरे महाराज, ऐसा दुनिया में कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जैसा नरेंद्र मोदी हुआ है, समझे कि नहीं। कि रूस अमेरिका भी झुक के सलाम पहले करता है। अभी वर्ल्ड लीडर का हाथ जो है सो कि मोदी जी के हाथ में है। अच्छा, आपका डिप्टी सीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। हाँ हाँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे? अब जवाब क्यों नहीं दे, तो वो इंटरव्यू उनसे नहीं लीजिएगा सर। हम कैसे क्या बोलेंगे, वो क्या किए हैं नहीं किया है, हम कौन। अब आप कंफ्यूजन में हो? हाँ, कंफ्यूजन में नहीं है, हम बिल्कुल क्लियर में हैं। तो ये था बिशुनपुर गांव। बिशुनपुर गांव फॉरवर्डों का गांव है, राजपूतों का गांव है। इसके लगे ही बगल में एक
SC/ST का भी गांव है, उस गांव का भी हाल जानेंगे कि विधायक जी वहाँ क्या किए हैं और सरकार वहाँ क्या की है। NDA की सरकार पिछले 20 सालों से बिहार में काबिज है। चलते हैं उस गांव की ओर और जानते हैं कि सरकार का विकास कितना पहुंचा उस गांव में। आज तक उनको एक फायदा नहीं हुआ सिर्फ विधायक से। तो भाई विधायक जी तो देख रहे हैं कि जो है बिजली है, लाइन है, यही सब तो देख रहे हैं। और विकास तो आपके गांव में लगता है अच्छा हुआ है। हाँ, तो विकास यही सब लाइन फाइन है, और विकास हुआ और नहीं हुआ से कोई पता चलता है। तो ये गंगा केकरा चाह रहा है? गंगा गनमुंड है। गनमुंड है। लोग तो कह रहे हैं अवधेश सिंह। गनमुंड है, अवधेश कर रहे हैं, कोई चिंटू भैया कर रहे हैं, कोई विधायक जी के वीरेंद्र सिंह के पुनाड़ वाला कर रहे हैं। अब ये कह जरापन होगा मदद दे। आप किसको कह रहे हैं? हम किसका कहें, हमको कुछ बुझा रहा है जो हम कहेंगे। अच्छा एक बात बताइए, बिहार में सरकार किसकी अच्छी लगती है, नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? नहीं, अच्छा तो है नीतीश के। तेजस्वी यादव युवा है। तेजस्वी यादव के अभी कुछ देखबे नहीं किए तो हम क्या बताएं। हम लोग का वृद्धा पेंशन फलना चिलना मिल रहा है तो वो न बढ़िया है। तेजस्वी ठीक है। हाँ हाँ ठीक। नीतीश कुमार नहीं तो सब राड़ के पगला करके रख ले हो। सब कहे कि हियाँ पहले स्थिर से आदमी ना बैठा ले, जंगल राज है। हाँ हाँ हाँ, नहीं भैया ये पागल के लिए सबके पगले। क्या पागल के लिए? यही जो अभी है सीट पर नीतीश कुमार। हाँ हाँ, सबके पागल करके रख लो। कौन ऐसा काम कर दे? राड़ भुइया के छोटा छोटा ब्याज के इतना मन बढ़ल हो, इतना बही चौथ हाई फाई मजूरी हो, समझे ले तैयार ना बही चौथ। ये सब थोड़ा सा अच्छा हो कि नहीं वही उनके आवे दे तो आवे दे, नहीं हो तो बेचारा मत आवे दे। फॉरवर्ड है का? हाँ, फॉरवर्ड नहीं है, हम बैकवर्ड हैं, लेकिन यादव है। तो फिर नहीं वो सब नहीं भैया। जात पात पर विश्वास रखते हैं? जात पर हम विश्वास नहीं करी, हमरा जहाँ से लाभ है फायदा है तहाँ नहीं कहेंगे भैया बाबू। यादव जी तो तेजस्वी के गुणगान कर रहे हैं। हाँ तो हम वही कहे थी, वो तो ठीक रहता। हम ऐसे नहीं पाई, सब के पागल करके रह जहिया से सीट। अच्छा तो बात बताइए चाचा, जरा सा आपसे कुछ पूछते हैं, इधर घूम जाइए। हाँ बोला ना। आप बहुत पुराना है, लालू जी का राज देखे होंगे? नहीं हम देखलियो है, हम मैंने समझे था कि एकदम मैंने 100 बरस के बूढ़ा उड़ा का समझे था। हमारा कितना साल उम्र हो रहा? तू ही बोला ना। 55-60 तो जरूर हो रहा है। 55-60। अच्छा तोहरे बात 55-60 के कहे, तोहरे बात मंजूर, लेकिन 60 हुआ है नहीं। 50 तो हो गया होगा। 50 ऊपरे कांटा है। अच्छा, ये हम मंजूर करते हैं। तो आपने फिर भी चुनाव देखा होगा? हाँ देखा, लेकिन नहीं भैया ये एकदम पागल के लिए हो, ये पागल के लिए सबके पकड़ हो रहा है। एक बात बताइए। हाँ बोला। नक्सली का क्षेत्र है कुछ तो है अभी भी? हाँ अभी है, अभी दूर में है पार्टी अभी लालटेनगंज उड़े बहुत दूर में है, अभी यहाँ पर ही नहीं है। कहीं से फोन होगा रात में सजा बता। पहले आता था क्या? बहुत हजारों हजार। अभी तो कुछ होगा कि ना? अभी यहाँ पर ही कुछ नहीं है, अभी नहीं है। वो तो सब अब कांटेक्ट हो रहा है फ़ोन पर ना। यहाँ ही रोड में पुलिस है, ही रोड में ही है, रोड में वो है। नक्सली में ज़्यादातर कौन बिरादरी से लोग आते हैं? सब बिरादरी है नक्सली में, सब बिरादरी है। राजपूत, बाभन, दुसाध, भुइयाँ, चमार, यादव सब बिरादरी है। और कहली हम समझे थे तुझे हवा ले रहा ना हमरा, वो हम समझ रहे इतना हमरा एकदम पागला नहीं समझिए। लेकिन अब आप गलत समझ लेते हैं ना, यही दिक्कत है ना। हमको तो जानकारी चाहिए आपसे कि पहले यहाँ विकास था न था। का विकास हो कैसे आप अभी कह रहे हैं कि नीतीश जी हाँ गड़बड़ आदमी? हाँ गड़बड़ हो भाई, पूरा बहन के सबके पकड़े लो, सबके पकड़े लो भाई। 20 साल से गद्दी पर रहती, पगला कैसे क्या करबा है? नहीं राड़ भुइया कितना पगला करके रख दलको है, बाप रे बाप, आग लह रहा आकाश में। स्कूल लड़कन पढ़े जा रहे हैं, पक्का रोड पर चल रहे हैं, सब नीतीश जी के देन है जी? नहीं सरकार ना, तो क्या कर देन है? ये सब देन है इनके, किनके? अवधेश बाबू के। गाँव घूमते हुए हम पहुँचे हैं एक किसान के घर पर, जानते हैं उनसे कि गांव में विकास हुआ या नहीं हुआ। चुनाव का माहौल है,
क्या लग रहा है इस बार वजीरगंज विधानसभा में? इस बार भी वजीरगंज विधानसभा के बारे में हम लोग अभी तक स्पष्ट कहीं पर नहीं हैं, और ख़ास करके दो हमारे जो पुराने अवधेश सिंह और ये वीरेंद्र सिंह विधायक हैं, इनके कार्यकलाप से हम लोग कभी खुश नहीं हैं अब। और एक नया लड़का उभरता हुआ भी आया है, चिंटू जी, चितरंजन जी शायद उनका नाम है। वो नया लड़का है और उम्मीद करते हैं जिस तरह से वो सोशल वर्कर टाइप का अपना लाइफ स्टाइल बनाए हुए है, अगर उसको 7 लोग पब्लिक देता तो एक नई चीज़ देखने के लिए हम लोगों को मिलता। और बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा काम करने वाला है। पार्टी कौन सी है? पार्टी उनकी है ये अरे क्या है मायावती जी का, बहुजन समाज बसपा। हाँ बसपा। तो पार्टी से मतलब नहीं है। यहाँ हम लोग जो घिसते पीटते हैं जाति के आधार पर कि भूमिहार हैं, राजपूत हैं, यादव हैं, यहाँ पर बैलेंस ये तीनों जातियों के बीच में ये विधानसभा है। पहले राजपूत बहुत ज़्यादा थे, उसके बाद सेकंड में भूमिहार थे, थर्ड में यादव थे। नए समीकरण में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलते रहता है। यहाँ अवधेश सिंह को निश्चित रूप से यादव का वोट जाएगा, और राजपूतों में कुछ अवधेश सिंह को भी जाएगा और वीरेंद्र सिंह को भी जाएगा। लेकिन भूमिहारों का अभी हम लोग देख रहे हैं कि उन लोगों का गतिविधि क्या है, क्या उनकी सोच है। इलेक्शन के 1-2 दिन पहले पता चल जाएगा। और हम समझते हैं कि अगर चितरंजन जी को, चिंटू जी को अगर सपोर्ट करे एक बार लोग, तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक नया लड़का को देखने का मौका मिलेगा कि वो क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं। अब विकास के नाम पर तो बाबू वीरेंद्र सिंह अभी आए थे दरवाजे पर, उनको तो एक ही स्लोगन से अभिवादन किए कि आप तो दूज का चांद बने हुए हैं। यानी 5 साल में पहली बार इस दरवाजे पर वो आए थे, जीतने के बाद पहली बार। तो है तो विकास का ही बात। मोदी जी जोगी जी का जो चल रहा है समीकरण, वो तो चले गए। और हम भाजपा के भी कैडर पुराने हैं, जब से ये बाबरी मस्जिद। भाजपा के कैडर होकर भी विधायक का विरोध? हाँ नहीं, दिक्कत क्या है ना, विधायक तो हमारे वीरेंद्र जी हैं, मानना ही पड़ेगा। लेकिन उनका कार्य करने का जो शैली है, और ये घमंड वाली बात कि हम ही जीतेंगे, ये कहाँ से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? काम भी नहीं करेंगे और जीतेंगे भी, तो ये सब गले से नहीं उतर पाता है बात। और हम लोग थोड़ा सा अभी कुछ बाजार में निकले थे, देख रहे हैं लोगों का गतिविधि क्या है, कैसे हैं, और ये स्पष्ट होगा 2-3 दिन पहले। हाँ, और कहना बड़ी मुश्किल है आज के समय में कि अवधेश सिंह निकलेंगे या वीरेंद्र सिंह निकलेंगे, स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा। कल जोगी जी भी हमारे यहाँ आए हुए थे, बहुत कुछ बोल करके गए। लेकिन इन लोगों का क्या लगता है कि अब जो नेता जो भाषण देते हैं उसका जनता पर प्रभाव पड़ता है? जनता पर प्रभाव तो पड़ता ही है, नहीं कैसे पड़ेगा। हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं, देश किधर जा रहा है उसको देख रहे हैं। जिस समीकरण में हम लोग फंसे हुए हैं, जिस समीकरण से चल रहे हैं, देश को कैसे हम लोग प्रतिष्ठा दिलाए हैं, आगे निकले हो, जो मोदी जी का देन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी आप मोदी जी की बात कर रहे हैं कि मोदी जी का देन है, लेकिन बिहार में बड़े भाई के रूप भूमिका में आज भी नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार ही जो कहेंगे वो बिहार में होगा। बिहार में तो नीतीश कुमार हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए अगर मैं कहूँ ये बात, तो उनको सिर्फ नालंदा जिला ही दिखलाई पड़ता है, बिहार का कोई और जिला नहीं दिखलाई पड़ता है। और आए दिन टीवी पर या अखबार में आप पढ़ते रहिए उनके बारे में, उनका सघन दौरा नालंदा जिला में होता है। और जितना भी यूनिट हमारे बिहार का अच्छा है वो नालंदा जिला। अच्छा, ये 20 सालों में जो विकास हुआ, उसमें बीजेपी की कितनी भूमिका और जदयू की? बीजेपी तो बिहार में सच पूछे तो नीतीश जी को चला रहा है ढकेल करके किसी तरह से। बीजेपी का बिहार में कोई भूमिका नहीं है, नीतीश जी का यहाँ भूमिका चल रहा है। जो बीजेपी कहेंगे वो नीतीश जी कार्यान्वित करेंगे। ऑल इज वेल तो नीतीश कुमार हैं फिर। अरे अंततः तो नीतीश कुमार को मानना ही है, कहाँ कह रहे हैं कि नहीं मानना है। लेकिन हमारे विधानसभा का जब बात आएगा तो हम जरूर आपके विधानसभा में हम आ रहे थे, पक्की सड़कें दिखी, वो किसकी देन है? किसकी? ये देन है सरकार की ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। विकास तो हो ही रहा है, कैसे इसको कह दें कि नहीं हो रहा है। बहुत से रोड आज भी नहीं बने हुए हैं। यही रोड पर आप जहाँ तक आए ना, थोड़ा सा 200 मीटर और आगे बढ़ के देख लीजिए, उसके बाद से सब रोड बंद है, नहीं निकल सकते हैं आप। अगर आप 4 व्हीलर से निकलना चाहिएगा तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। रोड अगर वर्षा हो जाए, कीचड़ हो जाए तो वहीं रुक जाइएगा। इसके दोषी कौन हो? दोषी सरकार है,
10,000 मिला है का? नहीं मिला है, नहीं मिला है। फिर भी कमल? फिर भी कमल। आखिर क्यों कमल ही क्यों? शुरू से बीजेपी के कैंडिडेट रहे हैं तो फिर बीजेपी के ही देंगे। आखिर बीजेपी में कौन सी ऐसी बात है? कौन सी ऐसी बात है? कुछ ऐसी बात है, मोदी जी कुछ किए हैं उसके लिए आदमी देख रहा है। बिहार में मोदी नहीं है, नीतीश हैं। नीतीश हैं तो उन्हीं को कहिए, नीतीश उन्हीं पर ना है। और क्या कहें, नीतीश भी तो ऐसा ही नहीं है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा दे दिए हैं, चाहे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो फिर भी एनडीए की नाम ले रहे हैं। तो क्या करें, अब लाचारी है। तो अब तो समय है बदलने का। समय बदलने का है तो बदल भी सकते हैं। तो कौन? जन स्वराज या महागठबंधन? महागठबंधन और जन स्वराज अगर महागठबंधन में महागठबंधन भी आ सकता है, जन स्वराज भी आ सकता है, अभी कहना मुश्किल है। अच्छा, सबसे बेहतर मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में कौन दिखता है? प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार या सम्राट चौधरी? उन लोग से सबसे अच्छा है नीतीश कुमार। उन लोग का चौधरी हो ये सब का छोड़िए, उससे अच्छा है नीतीश कुमार। है? उन लोग तो और गए गुजरे हैं, उन लोग क्या करेंगे हम लोग के लिए। तो ये थी सच्चाई वजीरगंज विधानसभा की। जनता जनार्दन ने अपना मत बता दिया है कि किसकी तरफ रुझान जा रहा है। और रह गई बात नक्सलियों की, तो हमारे पीछे आप जो पहाड़ देख रहे हैं ये उस समय नक्सलियों का अड्डा हुआ करता था। और जिस जंगल राज की बात हम कर रहे थे वो आपने जाना लोगों की जुबानी। हम अगले विधानसभा में फिर मुलाकात करेंगे आपसे। नमस्कार।